तो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले एक चौंकाने वाला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा था कि पश्चिम बंगाल जैसे शांत प्रदेश में, जहां रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं गूंजती है, जहां संस्कृति की महक हर गली में बसती है, वहां एक सांसद को कोलकाता एयरपोर्ट पर ही जान से मारने की कोशिश की जाएगी? और वो भी एक बार नहीं, दूसरी बार। जी हां दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, उन पर फिर से जानलेवा हमला किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि जो वीडियो सामने आया है उसमें पीली शर्ट पहने एक व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम बताया जा रहा है उत्तम दास, और दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़ा है। उसके पास से हथियार तक बरामद हुआ है। अब आप खुद सोचिए, एक एयरपोर्ट जैसी जगह पर जहां सिक्योरिटी का इतना तगड़ा इंतजाम होता है, वहां एक सांसद पर हथियार के साथ हमला कैसे हो जाता है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और इस वीडियो में आगे जो हुआ है वो भी हैरान कर देने वाला है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को पकड़कर इतना पीटा कि उसके कपड़े तक उतार दिए गए हैं। अगर पुलिस उस वक्त नहीं आती तो शायद वो जिंदा भी नहीं बच पाता। एक महिला भी इस मामले में पकड़ी गई है और टीएमसी के लोगों ने उसकी भी जम करके पिटाई की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार टीएमसी के नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्यों ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी पर इस तरह के हमले हो रहे हैं? क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो खबरें भी बताएंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आप तक पहुंचने नहीं देगा। हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की, जहां चंदा चोरी का इतना बड़ा खेल चल रहा है कि लोगों की आस्था को सीधे चोट पहुंची है। और इसका नतीजा क्या निकला, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो दान कभी 7 करोड़ रुपए महीने के पार पहुंच जाता था, वो अब घट करके सिर्फ 1.5 करोड़ रह गया है, यानी लगभग 80% की कमी। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये दिखाता है कि आम जनता का भरोसा अब उन लोगों से उठने लगा है जो राम के नाम पर वोट मांगते थे। इतना ही नहीं, अयोध्या में 60 किलो चांदी का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। चांदी की ईंटें थी जो श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई से दान की थी, उन पर दानदाताओं के नाम और गोत्र तक लिखे हुए थे। अब वो सब गायब है। कहां गई, किसने ली, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सिख समुदाय के लंगर में आग लगा दी गई। सोचिए दोस्तों, लंगर मतलब क्या होता है? लंगर मतलब वो जगह जहां जात पात, धर्म, अमीरी, गरीबी सब भुला करके हर इंसान को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। सेवा की इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, और उसी लंगर को जला दिया जा रहा है। क्या यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? क्या यही राम राज्य का सपना है जो हमें दिखाया गया था? इसके बाद हम बात करेंगे जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन की, जहां पानी और बिजली तक काट दी गई ताकि प्रदर्शनकारी चुप हो जाएं। और सबसे आखिर में आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जो आपकी आंखें खोल देगा। एक महिला बुर्का पहन करके शराब की तस्करी कर रही थी, और जब पकड़ी गई तो पता चला उसका नाम कुछ और ही है। ये साजिश कितनी गहरी है, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी को घेरने की कोशिश की गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जो किया, पर्यवेक्षक भेजे गए, गुंडागर्दी हुई, वोट काटने की कोशिशें हुई, और जब इन सब के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो अब क्या रास्ता बचा? अब रास्ता बचा है उनके बड़े नेताओं को निशाना बनाने का। अभिषेक बैनर्जी कोई आम नेता नहीं है, वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उन्हें टीएमसी का भविष्य माना जाता है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो पूरी पार्टी हिल जाएगी, और शायद यही मकसद है लोगों का। मीडिया में कितनी चर्चा हुई इस मुद्दे की, सोचिए। अगर यह हमला किसी और पार्टी के नेता पर हुआ होता तो दिन भर हेडलाइन में चलता, स्पेशल डिबेट होती, पैनलिस्ट चीख चीख कर बहस कर रहे होते, लेकिन यहां सब चुप है। क्यों?
क्योंकि निशाने पर विपक्ष का नेता है। द टेलीग्राफ अखबार ने इस वीडियो को सामने रखा, आवेश तिवारी जैसे पत्रकारों ने इसे एक्स पर पोस्ट किया, तब जाकर के लोगों को पता चला कि कोलकाता एयरपोर्ट पर क्या हुआ था। सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये खबर भी दबा दी जाती। क्या प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे? क्या गृह मंत्री बोलेंगे? क्या वहां के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी कहेंगे कि भाई जो ये हरकत कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि बोलना उनके एजेंडे के खिलाफ है। उनका एजेंडा है पश्चिम बंगाल को अशांत करना। वो पश्चिम बंगाल जो कभी संस्कृति और शांति का प्रतीक था, उसी को अब अराजकता का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये खेल चल रहा है दोस्तों। हर चुनाव से पहले एक नया नैरेटिव सेट किया जाता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जाता है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की जाती है, और जब इन सब से भी काम नहीं चलता है तो सीधे सीधे विरोधी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं अयोध्या की, राम मंदिर की, जिसका सपना दिखा करके बीजेपी सत्ता में आई। करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था के साथ चंदा दिया। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100, कोई 1000, कोई लाखों, हर कोई अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से योगदान कर रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि भगवान राम के मंदिर के लिए कुछ करना है, ये पैसा सही जगह जाएगा, इससे मंदिर भव्य बनेगा, आसपास का इलाका विकसित होगा, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं। अमर उजाला जैसे बड़े अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और मंदिर प्रबंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों ने दान दिया था वो खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने खुद बताया कि देश भर के सराफा कारोबारियों ने मिलकर के 10-10, 20-20 ग्राम चांदी इकट्ठा करके लगभग 60 किलो चांदी जमा की थी। फिर उस चांदी को गला करके एक और 125 किलो की ईंटें बनाई गई थी और हर ईंट पर दानदाता का नाम और गोत्र तक लिखा गया था ताकि भगवान राम तक उनकी श्रद्धा पहुंचे। इसके अलावा ऋषिकेश एसोसिएशन की तरफ से 1 किलो चांदी का कलश भी भेंट किया गया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि वो चांदी कहाँ है, वो कलश कहाँ है, क्या उसका कोई रिकॉर्ड है, क्या उसका कोई हिसाब है? जवाब है नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, सबने चुप्पी साध ली है। और शायद यही वजह है कि अब लोगों ने दान देना बंद कर दिया है। सोचिए दोस्तों, जो मंदिर महीने में 7 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेता था, अब वहां सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ये 80% की गिरावट है। ये गिरावट किसी आर्थिक मंदी की वजह से नहीं हुई है, ये गिरावट लोगों के विश्वास टूटने की वजह से हुई है। जब आपकी आस्था को धोखा मिलता है, जब आपकी श्रद्धा से खिलवाड़ होता है, तो इंसान सबसे पहले उस जगह से पैसा देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पैसा भगवान तक पहुंच ही नहीं रहा है बल्कि किसी की जेब में जा रहा है। और यही हो रहा है अयोध्या में। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां की तस्वीरें देख करके मेरा दिल भारी हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सिख समुदाय का लंगर जल रहा है। जसपिंदर कौर जैसी कई शख्सियतों ने लिखा कि ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता है। सोचिए दोस्तों, हम भारत में हैं जहां विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जहां हर धर्म, हर जात, हर पंथ के लोग मिलजुल करके रहते हैं। सिख समुदाय ने इस देश के लिए क्या नहीं किया है। सीमा पर शहीद होने वाले सिख जवानों की कहानियां हम सब जानते हैं। कोरोना के समय जब लोग भूख से मर रहे थे तो सबसे पहले लंगर खोलने वाले कौन थे? सिख समुदाय। किसान आंदोलन हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, कहीं भी कोई संकट आए, सिख समुदाय अपना लंगर लेकर के सबसे पहले पहुंचता है और उसी समुदाय के लंगर को जलाया जा रहा है उत्तराखंड में। क्या यह बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या यह सहन किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो दिन रात हिंदुत्व का राग अलापती है। लेकिन हिंदुत्व का असली मतलब तो यह है कि हर धर्म का सम्मान करो, हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार करो। स्वामी विवेकानंद ने यही सिखाया था, महात्मा गांधी ने यही सिखाया था, गुरु नानक देव जी ने यही सिखाया था। लेकिन आज जो हिंदुत्व दिखाया जा रहा है वो सिर्फ नफरत का टीका है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का टीका है। और ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। अगर आज ये सिख समुदाय के साथ हो रहा है तो कल किसके साथ होगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।
दोस्तों अब चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। अब आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नीट कैंसिल हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, हर जगह घपला हो रहा है। करोड़ों छात्र जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का धोखा हो रहा है। और जब वो आवाज उठाने जंतर मंतर पर पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या होता है? उनका पानी काट दिया जाता है, उनकी बिजली बंद कर दी जाती है ताकि वो थक हार कर वापस चले जाएं। अभिजीत दीप के जैसे लोग जब सवाल पूछते हैं तो उनकी बात भी कोई नहीं सुनता। पानी रोकने का और लाइट बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पानी बंद करने के लिए? क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए? क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप पर कोई डिफिकल्टी नहीं आने दूंगा सर। आपकी ड्यूटी नहीं जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, बस नाम बता दीजिए। या प्राइम मिनिस्टर है, या होम मिनिस्टर है, या एजुकेशन मिनिस्टर है, या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, नाम बता दीजिए सर। सरकार इतनी डरी हुई है छात्रों से, इतनी डरी हुई है आम जनता की आवाज से कि वो पानी और बिजली काटने पर उतर आई है। सोचिए, ये कितनी शर्म की बात है। और अंत में दोस्तों वो वीडियो जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, एक महिला बुर्का पहन करके शराब की तस्करी कर रही थी। अब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई मुस्लिम महिला है, क्योंकि बुर्का पूरा शरीर ढका हुआ है। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो पता चला कि उसका नाम साध्या तिवारी है। जी हाँ दोस्तों, साध्या तिवारी। अब जरा सोचिए ये कितना बड़ा खेल है। ये महिला अपने बदन पर शराब की बोतलें बांधती है, फिर ऊपर से बुर्का पहन लेती है, क्योंकि बुर्के के अंदर कोई चेक नहीं करता, बुर्के के अंदर कोई सवाल नहीं पूछता, और इस तरह वो आराम से शराब की तस्करी कर लेती थी। लेकिन कमाई किसकी हुई? साध्या तिवारी की। और बदनामी किसकी हुई? पूरे मुस्लिम समाज की। क्योंकि अगर ये वीडियो बिना नाम के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता तो हर कोई कहता, देखो मुस्लिम महिलाएं शराब बेच रही हैं, बुर्के की आड़ में क्या क्या हो रहा है। मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता, उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता, सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट होती, टीवी डिबेट में इसे लेकर के बहस होती। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि महिला का नाम तो साध्या तिवारी है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है दोस्तों, ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जहां जानबूझ करके मुस्लिम पहचान का इस्तेमाल करके अपराध किए गए हैं ताकि एक पूरे समुदाय को बदनाम किया जा सके। दोस्तों ये साजिश बहुत गहरी है, ये साजिश बहुत खतरनाक है, और इसके पीछे वही लोग हैं जो देश में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे तब तक असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, चंदा चोरी, ये सब दब जाएंगे। यही उनका मकसद है, यही उनकी रणनीति है। लेकिन अब वक्त है दोस्तों जागने का, अब वक्त है समझने का, अब वक्त है सवाल पूछने का। क्योंकि अगर आज हम नहीं पूछेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगर अभिषेक बनर्जी पर हमला हो सकता है तो कल किसी और पर भी हो सकता है। अगर राम मंदिर में चंदा चोरी हो सकता है तो आपके दिए हुए दान के साथ भी ये हो रहा होगा। अगर सिख समुदाय के लंगर जलाए जा सकते हैं तो कल किसी और समुदाय की जगह भी जलाई जा सकती है। अगर जंतर मंतर पर पानी बिजली काटी जा सकती है तो कल आपकी आवाज भी दबाई जा सकती है। अगर साध्या तिवारी बुर्का पहन करके मुस्लिम समाज को बदनाम कर सकती है तो कल कोई और किसी और समाज को बदनाम कर सकता है। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये सारे मुद्दे एक ही धागे से बंधे हुए हैं, और वो धागा है नफरत का, बंटवारे का, झूठ का। इसीलिए दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर खबर पर सवाल पूछिए, हर वीडियो को ध्यान से देखिए, हर चेहरे के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। अंधभक्ति किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, चाहे हमेशा सवाल पूछना सीखिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देंगे उस दिन लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सही है, ये बातें सच्ची है,
है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवार में पहुंचाइए, क्योंकि सच्चाई फैलाना भी एक जिम्मेदारी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई बड़ी खबर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि देश सही दिशा में जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि सरकार सही काम कर रही है, या फिर आप मानते हैं कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसी के साथ अलविदा लेने का वक्त आ गया है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।